Hello viewers, Assalamu alaikum. This is me Suhail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats। सर आपको मालूम है कि हमने पिछले एक हफ्ते से हमने एक सेशन स्टार्ट की है MD-CAT स्टूडेंट्स के लिए। सेशन में बेसिकली हम करते ये हैं, ये जो सेशन हमने स्टार्ट किया है ये क्यों किया है कि जितने भी MD-CAT स्टूडेंट हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, सो जितने शार्ट टाइम में हम जितने ज़्यादा कंसेप्चुअल और लॉजिकल MCQs करवा सकते हैं मुख्तलिफ पास पेपर के, जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस के टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ से ये सारे MCQs हमने उठाए हैं, ताकि हमारा मकसद ये है बेसिकली कि जितने कम टाइम में, जितने कम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल और लॉजिकल MCQs करवाए जा सकें। पिछले एक हफ्ते से हमारे तकरीबन 7 चैप्टर रिकॉर्ड हो गए हैं। आप लोग चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं और इंशाल्लाह 30 से 35 मिनट में आप लोग पूरे चैप्टर को ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हैं। हर एक वीडियो में तकरीबन 60 to 70 MCQs हम करते हैं और राउंड अबाउट जो 35-40 मिनट्स हम लेते हैं और जितने भी MCQs होते हैं वो हमने बड़े लॉजिकल और बड़े कंसेप्चुअल MCQs करवाए हैं। सो आप लोग ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि आखिर दिनों में टाइम कम होता है। सो जितना कम टाइम में आप लोग रिवीजन ज़्यादा करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। सो आज जो हमारा डाइजेशन का पार्ट 1 रिकॉर्ड हो चुका है वो आप लोग देख सकते हैं। आज हम डाइजेशन का जो पार्ट 2 है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने MCQ की तरफ। कहते हैं कि फेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल गॉबलेट्स बाय, ये जो फेट्स होती है इनकी ब्रेक डाउन होती है किस चीज़ में? स्मॉल गॉबलेट्स में होती है, लेकिन किस चीज़ के थ्रू? ए ऑप्शन है हमारे पास बाइल, बी हमारे पास पेप्सिन, सी हमारे पास बोथ और डी हमारे पास नन ऑफ दिस। तो बेटा याद रखे कि जो हमारे पास फेट्स है वो उनकी ब्रेक डाउन होती है इनटू स्मॉल गॉबलेट्स बाई हमेशा के लिए बाइल, यानी ब्रेक डाउन करता है फेट्स की इनटू स्मॉल गॉबलेट्स। कौन करता है? मिस्टर बाइल करते हैं। फिर कहते हैं द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन, हम जो खुराक लेते हैं कहते हैं कि उनकी ब्रेकडाउन, लेकिन कौन सी ब्रेकडाउन? फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं, बल्कि हमारे पास केमिकल ब्रेकडाउन इज कंप्लीटेड इन, जो खुराक हम लेते हैं उनका जो केमिकल ब्रेकडाउन है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? ए ऑप्शन ड्यूडिनम, बी हमारे पास जेजिनम, सी हमारे पास इलियम और डी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेटा याद रखें हमेशा कि जो केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है? वो जेजिनम पे कंप्लीट होती हैं। जेजिनम क्या है? ड्यूडिनम, जेजिनम और इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है। तो केमिकल ब्रेकडाउन हमेशा जेजिनम में कंप्लीट होती है। और इलियम का अगर पूछे MCQs में पूछ सकते हैं आप लोगों से कि फिर इलियम लास्ट पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, होना तो ये चाहिए था कि इलियम में इनकी वो हो कंप्लीशन हो ब्रेकडाउन की, यानी फूड की, लेकिन ये जो केमिकल ब्रेकडाउन है ये यहाँ पर जेजिनम में होता है। इलियम में जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का होता है। जो मेन फंक्शन इलियम का है वो याद रखे, अक्सर जगहों पर आया है कि द मेन फंक्शन ऑफ इलियम इज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द सरफेस प्रोवाइडेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इज द साइज ऑफ, कह रहे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है? वो प्रोवाइड करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के लिए? कि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? एब्जॉर्ब हो। अब उनकी कहते हैं कि साइज़ कितनी है? क्वेश्चन का मकसद है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली इसकी साइज़ कितनी है? ए ऑप्शन साइज ऑफ टेनिस कोर्ट, बी साइज ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, सी हमारे पास साइज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो ये आप लोग के बुक में बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस है वो हमारे पास साइज ऑफ टेनिस कोर्ट के बराबर होता है, यानी टेनिस कोर्ट का ग्राउंड का जितना साइज़ होता है, टेनिस के जो कोर्ट का जितना साइज़ होता है उतना ही जो हमारे सरफेस है किस चीज़ की? स्मॉल इंटेस्टाइन की। Excess glucose is converted to glycogen by liver and response to hormone is called। कहते हैं कि जो एक्सेस ग्लूकोज होती है बॉडी में, जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाती है वो कन्वर्ट होती है किस चीज़ में? इनटू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है बाय लीवर, यानी ये लीवर करता है इन रिस्पांस टू हार्मोन कॉल्ड। उन हार्मोन को क्या कहते हैं? या ये कहते हैं कि जो लीवर है ये एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन
इन रिस्पांस टू हार्मोन, एक हार्मोन के रिस्पांस में वो ऑप्शन है हमारे पास इंसुलिन हार्मोन, बी हमारे पास ग्लूकागॉन, सी हमारे पास ऑक्सीटोसिन, डी हमारे पास एस्ट्रोजन। बेटा तो यहाँ पर ये 4 एमसीक्यूज है, ये आप लोग ऐसा ना समझे कि एक एमसीक्यूज हैं, आप लोग को 4 ऑप्शन हैं। एग्जामिनर आप लोगों से इसी 4 ऑप्शन के मुताबिक 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो कैसे, आइए 1 मिनट में करते हैं। अब ये सारे 4 एमसीक्यूज में अलग अलग नहीं लिख सकता, मैंने पहले भी वीडियो में भी मैंने बताया है कि जो चीज़ें रिलेटेड होगी वो मैं यहाँ पर आप लोग को ज़बानी बताया करूँगा, आप लोग अपने साथ नोट करें। पहले तो इसका ऑप्शन बता दें कि जो एक्सेस ग्लूकोज होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू ग्लाइकोजन इन रिस्पांस कौन से हार्मोन में, इंसुलिन हार्मोन में। अब दूसरा एमसीक्यूज यहाँ पर बनता है कि अच्छा एक्सेस ग्लूकोज को तो आपने कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में, खुदा न खास्ता अगर ग्लाइकोजन को हम कन्वर्ट करें किस चीज़ में, ग्लूकोज में, एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में बाय हार्मोन कौन सा, इंसुलिन। लेकिन अगर इस ग्लाइकोजन को मैं उधर कन्वर्ट करता हूं ग्लूकोज में, फिर हमारा ऑप्शन होगा ग्लूकागॉन। सही है, ये दूसरा एमसीक्यूज आपका हो गया। अब पूछ सकते हैं एग्जामिनर ना आपसे, उसके पास तो बड़े चॉइस होते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या है, ये भी तो हार्मोन है, इसी 2 हार्मोन की तरह ये भी एक हार्मोन है, लेकिन इसका क्या रोल होता है, ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होता है। जो लेबर कंट्रैक्शन होती है, ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो लेबर कंट्रैक्शन करती है। ये आप लोग का तीसरा एमसीक्यूज होगा। अब चौथा एस्ट्रोजन के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो एस्ट्रोजन क्या है, ये एक फीमेल हार्मोन है, रोल इसका आप लोग को पता है, वो फिर रिप्रोडक्शन में हम तफसील से पढ़ेंगे। सो ये 4 एमसीक्यूज आप लोग के 1 मिनट में हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह जितने रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आप लोग के यहाँ पे कवर होंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर आप लोग ये एमसीक्यूज मेरे साथ इस तरह सारे करते हैं तो 80% जो आपके चैप्टर है, 80% जो आपके चैप्टर से एमसीक्यूज आएंगे आप लोग के पेपर में, इंशाल्लाह वो यहीं से आएंगे। सही है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस इन लार्ज इंटेस्टाइन इज ड्यू टू, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में फीसेस बनती है ये किस चीज़ की वजह से बनती है, क्वेश्चन ये है हमारे पास। ऑप्शन उन्होंने दिए हैं क्या, ए ऑप्शन म्यूकस, बी बैक्टीरिया, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो आंखें बंद करके लगाएं कि जो फॉर्मेशन ऑफ फीसेस होती है इन लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज म्यूकस। सो बोथ ऑप्शन जो आप लोग का है, सी ऑप्शन वो करेक्ट है। फिर चलते हैं, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये जो एमसीक्यूज है बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगह पर आए हैं कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, ए ऑप्शन सिकम, बी हमारे पास कोलन, सी हमारे पास रेक्टम, डी हमारे पास एनल कैनाल। सो याद रखिए कि जो लार्जेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन वो इसको हम क्या कहते हैं, कोलन। ये बाकी जो भी है ये भी पार्ट से किसी के लार्ज इंटेस्टाइन के, लेकिन जो लार्जेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन को उसको हम कोलन का नाम देते हैं। फिर कहते हैं द फाइनल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसका फाइनल पार्ट क्या है, कहलाते हैं, ए ऑप्शन सिकम, बी कोलन, सी रेक्टम, डी हमारे पास एनल कैनाल। तो बेटा ये याद रखने वाली बात है, या आप लोग रट लें कि जो फाइनल पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो रेक्टम है हमारे पास, जो लार्जेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो हमारे पास कोलन है। नेक्स्ट चलते हैं, द टर्म विच इज सम टाइम यूज्ड फॉर लार्ज इंटेस्टाइन इज, वो टर्म बताए जो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए कोई मीन्स कभी कभी या कभी कभार क्या होता है, यूज होता है। ए ऑप्शन सिकम, बी कोलन, सी रेक्टम और डी हमारे पास एनल कैनाल। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अक्सर जगहों पर ये आया है, बिल्कुल स्किप ना करें कि वो टर्म जो कभी ना कभी हम यूज़ करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कोलन कहते हैं। कोलन क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो कोलन है वो लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसी वजह से लार्जेस्ट पार्ट होने की वजह से हम इसको कभी कभी क्या, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको हम दूसरा नाम कोलन भी देते हैं। सही है। सो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, ये एमसीक्यूज जो आया है ये तो आउट ऑफ कोर्स है। लेकिन मैंने बता दिया, अगर आउट ऑफ कोर्स भी है तो क्या हुआ, आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने याद किया, तो आप लोग टिक करें, डायरेक्ट कोलन को क्लिक करें और आप लोग का ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सही होगा, आप लोग को 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा तो आप लोग मेरिट में इंटर होंगे, और मेरिट में इंटर होंगे तो आप लोग कॉलेज में इंटर होंगे। सही है, मज़े के पढ़ो। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन इज,
अब आर्गन्स जो जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, रिप्रोडक्टिव है, जितने भी सिस्टम है हमारे, ये कहता है कि ये किस चीज़ से बने हैं। पहले तो ये याद रखिए किस चीज़ से बने हैं, ये आर्गन से बना है। क्वेश्चन में आप पूछते हैं कि जो लार्जेस्ट आर्गन है हमारे पास वो कौन सा है, ए है लीवर, बी हार्ट, सी ब्रेन, डी आई। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अक्सर जगहों पर ये एमसीक्यूज आया है कि द लार्जेस्ट ह्यूमन आर्गन इज ए ऑप्शन आपका लीवर। जो हमारा लीवर है ये हमारा सबसे बड़ा क्या है, आर्गन है ह्यूमन में। फिर कहते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज, कन्वर्जन यानी ग्लूकोज की जो कन्वर्जन होती है किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में, उसको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ग्लाइकोजेनेसिस, बी हमारे पास है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, सी हमारे पास है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो बेटा ये अभी फिर मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास 3 एमसीक्यूज हैं, ये 3 ऑप्शन नहीं है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। आइए करते हैं। आप लोग को नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि 3 एमसीक्यूज हैं और एग्जामिनर तीनों के 3 आपसे पूछ सकते हैं। ये तीनों में एक तो पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि कन्वर्जन, पहले तो ये याद रखिए कि जो कन्वर्जन होती है ग्लूकोज की इनटू ग्लाइकोजन, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन अगर इस ग्लाइकोजन को मैं दोबारा कन्वर्ट करता हूँ ग्लूकोज में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। अगर ग्लाइकोजन को मैं कन्वर्ट करता हूँ ग्लूकोज में, उसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। और जो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज होती है ग्लाइकोजन में, उसको सिंपल ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। सो स्पेलिंग में आप लोग कंफ्यूज ना होएं, आप लोग आराम के साथ एमसीक्यूज पढ़ा करें, देखा करें, एक बार समझ नहीं आती दोबारा पढ़ा करें, आप जल्दी न करें, जल्दबाजी में आप लोग अपना एमसीक्यूज जो आता भी है वो आप लोग गलत कर देते हैं। सो द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज ग्लाइकोजेनेसिस, व्हाइल द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लेकिन थर्ड में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ नॉन शुगर इनटू ग्लाइकोजन, वो हमारे पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस। जो कन्वर्जन होती है नॉन शुगर इनटू ग्लाइकोजन, वो हमारे पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाते हैं। सो आप लोग के 3 एमसीक्यूज यहाँ पर हो गए। चलते हैं आगे। कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल टू फैट्स इज नोन एज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो कन्वर्जन है किस चीज़ की, ग्लाइसरोल और उसी के साथ फैटी एसिड्स की, किस चीज़ में, फैट्स में, उसको क्या कहते हैं। द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स इनटू फैट्स इज नोन एज, ए ऑप्शन लिपोजेनेसिस, बी लिपोलाइसिस, सी हमारे पास यूरोजेनेसिस। तो याद रखिए कि जो कन्वर्जन होती है किसी ग्लाइसरोल और फैटी एसिड की इनटू फैट्स इज नोन एज लिपोजेनेसिस। नेक्स्ट, द लीवर एक्ट्स फास्ट टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू, लीवर जो है ये एक्ट करते हैं फास्ट, किस चीज़ को, इन कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू, कि अमोनिया को किस चीज़ में कन्वर्ट करे, ए ऑप्शन यूरिया, बी यूरिक एसिड, सी अमोनिया, डी ऑल ऑफ दिस। तो बेटा ये बुक में दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो कन्वर्जन होती है अमोनिया की किस चीज़ में, जो लीवर होते हैं वो एक्ट करते हैं टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। यानी लीवर क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, यूरिक एसिड में करते हैं या अमोनिया में। सो आपका ऑप्शन क्या है कि यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, मोस्ट ऑफ द बॉडी प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं। हम कहते हैं ना कि प्रोटीन बनते हैं, फलाना बनता है, ये बनता है, वो उसका रिश्तेदार में इसका रिश्तेदार। सो प्रोटीन जो है ये जो हम बार बार कहते हैं, ये आखिर बनते कहाँ पर हैं, ज़्यादातर। मैंने ये नहीं पूछा कि प्रोटीन कहाँ पर बनते हैं, मैंने ये पूछा है कि जो ज़्यादातर प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पर बनते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉडी प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, ए ऑप्शन मसल, बी हार्ट, सी ब्रेन, डी लीवर। सो ये याद रखें कि लीवर जो है ये बड़ा काम का आर्गन है, बड़ा काम का आर्गन है। क्यों आर्गन है, एक तो ये लार्जेस्ट आर्गन है, अब और दूसरा इसका काम क्या है कि जितने भी जो ज़्यादा प्रोटीन बनते हैं वो कौन बनाता है, लीवर बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इफ प्रोटीन्स आर लेस,
अमाइनो एसिड्स इन लीवर आर कन्वर्टेड इनटू, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ पर। ए ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन, बी फैट्स, सी लिपिड्स, जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स अक्सर जगहों पर आया है, बिल्कुल स्किप ना करें, इसको सीखें। लेकिन पहले इस सेंटेंस को समझे, सेंटेंस को गौर से देखें, फिर आप लोगों ने जवाब मुझे बताना है कि इफ़ प्रोटीन्स आर लेस, अगर प्रोटीन्स खुदा न खास्ता कम है, अमाइनो एसिड्स इन लीवर आर कन्वर्टेड, अगर लीवर में, पहले ये बात बताया है कि अगर प्रोटीन्स कम हैं फिर क्या होगा, अमाइनो एसिड्स आर इन लीवर आर कन्वर्टेड, फिर जो लीवर में अमाइनो एसिड होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन में, फैट्स में, लिपिड्स में, डी कार्बोहाइड्रेट्स में। तो बेटा याद रखिए कि ये किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन्स में। अगर प्रोटीन कम है, लेस अगर यहाँ पर लिखा हो, और कहे कि अमाइनो एसिड जो लीवर में मौजूद है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होंगे, वो दोबारा प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे। लेकिन दूसरा एमसीक्यूज नोट करें कि अगर आप लोगों से पूछे कि इफ प्रोटीन्स आर लार्ज, लेस की जगह पर सिर्फ लार्ज लिखे, बाकी सारा लिखे यहाँ पर कि अमाइनो एसिड इन लीवर आर कन्वर्टेड, फिर आपने प्रोटीन को क्लिक नहीं करना। यहाँ पर सर ने बताया था कि प्रोटीन है, लेकिन बेटा आप लोग ये नहीं देखते कि यहाँ पर लेस है या लार्ज है। अगर लार्ज का नाम देते हैं यहाँ पर तो फिर अमाइनो एसिड्स इन लीव आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स, नॉट प्रोटीन। सही है, जब प्रोटीन लेस होंगे तो कन्वर्ट होंगे दोबारा प्रोटीन में, लेकिन अगर प्रोटीन ज़्यादा है खुदा न खास्ता, फिर जो लीवर में अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू फैट्स। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। The hepatocytes of liver all absorb vitamins. A option vitamin A, B vitamin B12, C vitamin D, vitamin E, vitamin K and D is all of the। कहते हैं कि जो लीवर में हेपाटोसाइट्स होते हैं ये किस चीज़, कौन से विटामिन की एब्जॉर्प्शन करते हैं, विटामिन ए की करते हैं, विटामिन B12 की करती है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, किस चीज़ की, सो ये ऑल ऑफ दिस है। जो लीवर में क्या है हेपाटोसाइट्स है, ये सारे विटामिन ए, बी, डी, ई एंड के की क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। सही है, सो ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा शहजादों और शहजादियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं द कलर ऑफ बाइल इज, कलर है जो बाइल का जो कलर है वो कैसा होता है। ए ऑप्शन येलोइश ग्रीन, बी येलोइश रेड, सी येलोइश ब्राउन और डी हमारे पास येलोइश ऑरेंज। तो ये याद रखने वाली बात है, रटने वाली बात है कि जो बाइल की कलर है वो हमेशा हमारे पास येलोइश ग्रीन होती है। सही है, येलोइश ग्रीन किसकी कलर है, बाइल की। द कलर ऑफ पेंक्रियाज इज, अब अगर पेंक्रियाज का पूछे कि इसका कलर किस तरह है, पिंकिश कलर है, लाइट इन कलर है, बहुत है, डीनन है। तो ये याद रखें कि ये भी रटने वाली बात है कि जो पेंक्रियाज के कलर है वो लाइट इन भी हो सकती है और क्या पिंकिश भी हो सकती है। फिर कहते हैं कि रफली डिश क्लस्टर्स ऑफ सेल इज कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये आप लोग का होमवर्क भी है, आप लोग के ज़िम्मे भी मैं इसलिए लगाता हूँ होमवर्क कि आप लोग थोड़ा बुक भी रीड करें। ऐसा ना हो कि बस सिर्फ ये एमसीक्यूज़ करें और आप कहें कि नहीं बस मेरा तो हो गया 100%। नहीं, 100% नहीं होगा, इंशाल्लाह 80% आप लोग के एमसीक्यूज़ यहाँ से हो जाएंगे। लेकिन 100 के लिए अगर आप लोगों ने जाना है, जो 100 फिगर के लिए अगर आप लोगों ने जाना है, फिर बुक को ज़रूर रीड करना है, रीड देनी है वहाँ पर। सो ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस वगैरह हैं और उससे के बाद यानी लीवर के बाद जो थोड़े टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा बहुत रीड देना है। मैंने एमसीक्यूज़ करवा दिए हैं, एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह आप लोग के ऐसे इंपॉर्टेंट रह नहीं गए, लेकिन फिर भी क्या करें, रीड आप लोगों ने मस्त देनी है। सो ये कहते हैं कि जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिसको हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस बोलते हैं, कितने सेल्स की क्लस्टर आपस में मिलती है, 500,000, 1 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन। आप लोग की बुक में बड़े वाज़े लिखा है कि 1 मिलियन ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स इज कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस। फिर कहते हैं कि अल्फा सेल सिक्रीट्स, ए ग्लूकागॉन, बी इंसुलिन, सी सोमाटोस्टेटिन, डी हमारे पास पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये बेटा फिर आप लोग के 4 एमसीक्यूज़ हैं, ये एक एमसीक्यू नहीं है। कितने एमसीक्यू हैं, 4 एमसीक्यूज़ है, वो हम 1 मिनट में करते हैं। कैसे, ऐसे चलते हैं। पहले तो इसका याद रखिए कि अल्फा सेल जो सिक्रीट करता है वो कौन से हार्मोन करते हैं, ग्लूकागॉन इसको सिक्रीट करता है। अल्फा सेल्स आर सिक्रीटेड बाय ग्लूकागॉन। एग्जामिनर अगर आपसे पूछते हैं अल्फा सेल नहीं देते, वो कहते हैं कि बीटा सेल सिक्रीट्स। बीटा सेल किस चीज़ को सिक्रीट करते हैं, वो इंसुलिन। सही है, बीटा सेल का अगर पूछे तो इंसुलिन। अगर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि अल्फा बीटा को गोली मारो, डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करते हैं, तो वो हमारे पास सोमाटोस्टेटिन है।
और एग्जामिनर ये भी कहते हैं कि यार अल्फा बीटा डेल्टा तीनों को गोली मारो, तीनों को दफनाओ। क्या अगर पूछे कि एफ सेल क्या सीक्रेट करते हैं, वो पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। सही है, अल्फा सेल का तो हो गया कौन, ग्लूकागॉन। बीटा से इंसुलिन कौन, बीटा सेल, बीटा सेल मैं लिख देता हूं यहां पर। ये जो पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है ये कौन से सेल, एफ सेल। और जो सोमाटोस्टेटिन है ये कौन से सेल, ये हमारे पास डेल्टा सेल। सही, ये 4 एमसीक्यूज आपके। अल्फा ग्लूकागॉन, बीटा जो हमारे पास इंसुलिन हमारे पास बीटा, सोमाटोस्टेटिन हमारे पास डेल्टा सेल और पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हमारे पास एफ सेल। तो ये याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पेंक्रियाज इज कलरलेस। अच्छा, यहाँ पर 3 एमसीक्यूज हैं, 2 मैंने आप लोग को क्वेश्चन में बताए हैं और तीसरा मैंने ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी का। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पेंक्रियाज इज, आपसे पूछिए कलरलेस होता है क्या होता है। सो याद रखें कि जो फाइनल प्रोडक्ट है पेंक्रियाज का वो हमेशा कलरलेस होता है और उसी के साथ साथ अल्कलाइन फ्लूइड होता है। क्या होता है, ये 2 एमसीक्यूज आपके हो गए कि फाइनल जो वो है प्रोडक्ट है पेंक्रियाज का वो कलरलेस होता है। ये कलर होती है, रेड होती है, ब्राउन होती है, तो कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है और उसी के साथ साथ दूसरा अल्कलाइन फ्लूइड होता है। अच्छा, उसमें फिर दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सोनिजिन और डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो ये याद रखें कि ऑल ऑफ दिस है, यानी तीनों के तीन। अम्मा जो एंड प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है किस चीज़ का, लीवर का, वो कलरलेस भी होता है। हाँ, सॉरी लीवर का नहीं, पेंक्रियाज का, गलती हो गई, तेज़ बोला जा रहा था इसलिए। फाइनल जो प्रोडक्ट है हमारे पास पेंक्रियाज का वो क्या, कलरलेस भी होता है, अल्कलाइन फ्लूइड भी होता है और में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो अमाइलेज भी होता है, लाइपेज, ट्राइप्सोनाजिन यानी डी ऑल ऑफ दिस। सही है, ये हो गया आप लोग का। फिर चलते हैं, दी ओनली डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज सिक्रेटेड बाय पेंक्रियाज इन एक्टिव फॉर्म इज। ये अभी हम बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये जो है ये चीज़, ये अगर आप लोग जल्दी में वहाँ पर पढ़ लेंगे, अगर आप लोग मीन्स देखे बगैर आप लोग वहाँ पर पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपका एमसीक्यूज आप गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे कि ये सारे जो क्या हैं ये तो एंजाइम्स हैं। किस चीज़ के एंजाइम, ये एंजाइम तो है पेंक्रियाज के ऊपर मैंने दिए हैं, ये अमाइलेज है, लाइपेज है, बोथ है। सो फिर तो आप लोग क्या, आप लोग बोथ को क्लिक करोगे। लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं कि दी ओनली डाइजेस्टिव एंजाइम, वो डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज सिक्रेटेड बाय पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाज सिक्रेट करता है लेकिन एक्टिव फॉर्म में, इन एक्टिव फॉर्म में, वो हमारे पास ए ऑप्शन है, लाइपेज। सही है। सो आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी, आराम के साथ पढ़ना है। एक्टिव फॉर्म में जो पेंक्रियाज एंजाइम वो करते हैं, सिक्रीट करते हैं, वो हमारे पास एमाइलेज हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ वो दिए हैं कि एमाइलेज की जो पीएच है वो कितनी है, वो मैं बता देता हूँ। एमाइलेज की हमारे पास 6.7 to 7.0 पीएच मैं बता रहा हूँ आपको, 6.7 to 7.0 है एक। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, 4.6 to 5.2, दूसरा हमारे पास 4.6 to 5.2। अब ये किस चीज़ में होता है और ये किस चीज़ में होता है, ये पेंक्रियाज में और ये दूसरा माल्ट में, पेंक्रियाज और दूसरा है हमारे पास माल्ट। सो आपसे ये दोनों एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि अच्छा एमाइलेज के जो पेंक्रियाज में एमाइलेज होते हैं उनकी पीएच कितनी होती है, 6.7 to 7.0। ये आप लोगों ने याद रखना है, रटने वाली बात है कि जो पेंक्रियाज में एमाइलेज होती हैं, यानी ये जो एमाइलेज हैं इनकी जो पीएच होती है 6.7 to 7.0। और अगर पूछे कि जो माल्ट में एमाइलेज है उनकी पीएच कितनी है, 4.6 to 52 नहीं है, सॉरी ये 5.2 है। सही है। इसी तरह लाइपेज जो है हमारे पास, लाइपेज जो है ये वाला किधर गया, ये स्टमक में भी हो सकता है। उसी के साथ साथ स्टमक के अलावा कौन से दिया है, स्टमक का पेंक्रियाज भी है, पेंक्रियाज भी है और दूसरा हमारे पास कॉस्टर ऑयल है। जी हाँ, कॉस्टर ऑयल भी है हमारे पास। अब इनका भी पीएच आपसे पूछ सकते हैं, तो ये कितना है, 8.0 4.0, 8.0 स्टमक में कितना है, 4.0 to 5.0, 4.0 to 5.0, ये हमारे पास 8.0 है और जो दूसरा है हमारे पास क्या, 4.7, 8.0 और 4.7। ये वैल्यू भूल जाता है इंसान, सो मैंने आप लोग के लिए इसलिए लिख दिया कि कोई गलती ना हो। सो ये आप लोग के
अब ये देखिए आप लोग के 6 MCQs हो गए। वो ऐसे कि पहले तो ये है कि जो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में पेंक्रियाज सिक्रीट करता है वो तो एमाइलेज हो गया। अब एमाइलेज पेंक्रियाज में जो एमाइलेज होता है उनका पीएच ये है, अमाइलेज जो माल्ट में होता है उनका पीएच ये है, और जो लाइपेज जो स्टमक है उनका पीएच ये है, लाइपेज जो पेंक्रियाज है उनका पीएच ये है, और लाइपेज जो कास्टर ऑयल में है इनका पीएच ये है। सो ये आप लोग के MCQs हो गए। इंशाल्लाह कल जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रिप्रोडक्शन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। 5-6 राउंड अबाउट 4-5 MCQs तो मस्ट आते हैं उस चैप्टर से। सो बिल्कुल स्किप ना करें। अगर पहले आप लोगों ने वीडियो स्किप किए हैं, जो 6-7 चैप्टर हमने किए हैं, वो दोबारा आप लोग चैनल पे जाइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इंशाल्लाह वहाँ पर जो हमने MCQs किए हैं बहुत कम अर्से, यानी बहुत 30 मिनट में अगर आप लोग पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है आप लोग का, और जो लॉजिकल और कंसेप्चुअल MCQs आपके हो जाते हैं, तो यकीन मानिए इससे बड़ा मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ये सब कुछ आप लोग के लिए हो रहा है, बड़ी मेहनत से हो रहा है। सो बिल्कुल स्किप ना करें, चैनल पे जाइए, कोई चीज़ रह गई हो दोबारा करें, और ये साथ साथ करते जाएं। इंशाल्लाह कल हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और जो बेल आइकन है उसको मस्ट प्रेस कीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं आप लोगों तक ईजिली पहुँच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।